नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, अभी तक जो क्लासेस आई हैं आपने भरपूर सहयोग किया है। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे घातांक और करणी की। आखिर ये घातांक और करणी होता क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए, यहाँ की क्लास की शुरुआत करते हैं हम आज घातांक और कहे कि करणी की। चलिए, इसमें हम देखेंगे कि प्रश्न बनते कैसे हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। नंबर वन फार्मूला हमारा यहाँ पे जैसे a की पावर 0 लिख दिया गया। अभी शून्य की कहानी आप नहीं जाने हैं, जीरो की कहानी आप नहीं सुने हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है इसका। जीरो भैया है तो जीरो, लेकिन ये जिसके पहले लग जाए तो उसको तो जीरो ही कर देंगे, लेकिन जिसके बाद लगते हैं उसको माला माल भी कर देते हैं। ये जीरो भैया की कहानी ये है। तो चलिए, a की पावर 0 लगा हुआ है, यानी अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो निश्चित रूप से उस संख्या का मान कितना होता है, 1 होता है। आप लोग अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो आपको पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि एकदम जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे और जहां तक आप जाना चाहें वहां तक आपको लेके जाएंगे। तो एक किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको अभी नहीं आया समझ में तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे 2 की घाते 0 लगा दिया गया। 2 की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना हमें मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यही 8 की पावर अगर 0 लगा दिया गया तो यहाँ भी हमें कितना मान मिलेगा, 1 मिलेगा। यही अगर हम तीसरा बिंदु लेके देखें, तीसरा कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की पावर अगर हम 0 लगा रहे हैं तो चाहे वो 1000 अंकों की संख्या हो, उसका मान निश्चित रूप से कितना होगा, 1 होगा। सभी के समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से कि हम इस के थ्रू हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर कोई भी संख्या जैसे 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 4, 5, 6, 7, इसकी लास्ट में पावर हम कितनी लगा दिए, 0 लगा दिए, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 होगा। कहने का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। चाहे कितनी भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, अगर उसकी पावर हम 0 लगा देते हैं तो निश्चित रूप से उस पूरी संख्या का मान आपको कितना प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आपको उसका मान 1 प्राप्त होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये घातांक करने का पहला नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सीधे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है a की पावर 1 और हमें यहाँ प्राप्त क्या हो रहा है, a प्राप्त हो रहा है। यानी कहना क्या चाह रहा है, इसके माध्यम से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि अगर किसी भी संख्या की घात, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप प्रॉपर वीडियो को रोक के आराम से जो बोलते हैं सुन के आप लिख सकते हैं उसको। अगर किसी भी संख्या की घात अगर आपको 1 लगी मिल जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वही संख्या आ रही है। यानी क्या हुआ, मतलब इसका कहने का, किसी भी संख्या की घात अगर 1 लगी हुई है तो निश्चित रूप से आपको वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब क्या है इसका, मतलब आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने के प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 लगा दिया गया तो निश्चित रूप से आपको यहाँ 2 ही आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। जैसे यहाँ 3 की पावर 1 लगा दिया गया तो आपको यही संख्या यानी कि 3 ही आंसर मिलेगा। यहाँ अगर 24 की पावर 1 लगा दिया गया तो आपको 24 ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे अगर 36 की पावर 1 लगा दिया गया तो आपको 36 ही मिलेगा आंसर। अगर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी भी संख्या आप लिख दीजिए और उसकी पावर अगर आप 1 लगा रहे हैं, 1, तो आपको यही संख्या मिलेगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही संख्या मिलेगी। तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें ये मिला कि अगर किसी भी संख्या की घात 1 हो तो निश्चित रूप से वही संख्या हमें प्राप्त होती है।
तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं तीसरे फार्मूले की ओर, क्या कि तीसरा फार्मूला क्या है। चलिए, तीसरा फार्मूला यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है रूट ए, और यहाँ पे इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, a की पावर 1/2। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जीरो लेवल से आपको निचोड़ न निकाल के दिखाएं तो आप बताइएगा। चलिए, यहाँ पे ये 1/2 घात कैसे आ गई आपको समझाते हैं। तो ये जो रूट होता है ना, इसका मान ही कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। ऑफलाइन के बच्चे इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है, ये पूरी तरह से जीरो लेवल से पढ़ाया गया है सब कुछ। तो ये जो रूट होता है इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ से रूट हम हटा दिए तो इसी को हम क्या लिख दिए दूसरे रूप में, a की घाते 1/2 लिख दिए। तो यहाँ जैसे आपको हम एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रूट 4 लिखा हुआ है। अब पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऑफलाइन वाले बच्चे इसको जीरो लेवल से उड़ा देंगे। ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, निश्चित रूप से 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये घात पहले से 1/2 लगी हुई है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको आंसर कितना मिल जाएगा, निश्चित रूप से आपको 2 आंसर मिल जाएगा। एक दूसरे प्रश्न के जरिए हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए रोड 25 लिखा हुआ है और इसका मान क्या होगा पूछ ले। तो निश्चित रूप से यहाँ अगर आप घातांक नियम से चलेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25 की पावर 1/2। पहले तो आप ये टोपी उड़ाएंगे, टोपी उड़ाने के बाद आपका काम होगा क्या, यहाँ पे 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और यहाँ पे 1/2 पहले से प्रेजेंट है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ आपको 5 की घाते 1, यानी आपको कितना आंसर मिल गया, 5 मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा, एकदम आराम से चलेंगे। तो चलिए यहाँ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि रूट 636 नंबर 1, और नंबर 2 में है आप 100, रूट 100 का इसी घातांक नियम से मान निकाल के निश्चित रूप से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए सीधे चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इस स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे आप चौथे नंबर का रूल हम देखने वाले हैं कि चौथे नंबर का रूल हमारा क्या है कि यहाँ रूट ए लिखा हुआ है लेकिन टोपी में यहाँ n लगा दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, n। तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होता है, a की पावर 1/n। कितना प्राप्त होगा, 1/n प्राप्त होता है। कहना क्या चाहता है आपको, एकदम जीरो लेवल से चलते हैं, सीधे एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास जारी है। यहाँ पे अगर आपको लिख दिया गया ये टोपी, और टोपी में आपको 3 लिखा मिल गया, आपको 2 तक नहीं लिखा मिलेगा लेकिन 3 से शुरू हो जाएगा। मतलब कि क्या होता है इसका, यहाँ पे जैसे 27 लिख दिया गया, बोला घातांक का नियम का प्रयोग करके आप इसका मान बताइए। निश्चित रूप से अगली लाइन होगी आप ये a यानी कि 27 की पावर a 1/3, यानी कि n की जगह आपको क्या लिखा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि 1/3 हो जाएगा यहाँ पे इसकी पावर में, और टोपी हट जाएगी। यहाँ सभी बच्चे अगर वर्ग और घन का टॉपिक आपने नहीं देखा तो निश्चित रूप से आप देखिए, जीरो लेवल से आपको वीडियोस में पढ़ाया गया है। आपको प्लेलिस्ट में जाके निश्चित रूप से आप घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, घन सभी के टॉपिक आपको एकदम बेसिक लेवल से मिलेगी। 27 को हम क्या लिखते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ 3/3 की पावर 1 यानी कि 3 आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे 125 इसका मान क्या होगा घातांक के नियम से। चलिए अगले नियम को लेकर बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इस स्लाइड में हम 5वां नियम देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे a की पावर m गुणे a की पावर n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सभी बच्चे अब देखेंगे एकदम जीरो लेवल से कि यहाँ पे जो a लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, आधार है, यानी बेस है, और यहाँ पे जो ये पावर लगी हुई है इसको हम क्या हिंदी में बोलते हैं, घात बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं,
पावर बोलते हैं, तो सभी बच्चे आराम से देखेंगे कि दोनों में देख रहे हैं हम कि इसका बेस जो है, आधार जो है क्या है, समान है। तो एक नोट आपको वीडियो में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हों, तब क्या नियम होता है घातांक का? तो घातांक का नियम होता है कि जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो गुणे में, और यहाँ पे बीच में गुणा चिन्ह लगा मिले, तो निश्चित रूप से गुणे में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा a की पावर m प्लस n। निश्चित रूप से ये आपको फार्मूला मिलने वाला है। तो चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा। यहाँ पे जैसे आपको लिख दिया गया कि 5 की पावर 2 इंटू 6, 5 की पावर 4 लिख दिया गया। अब बोला घातांक का नियम का प्रयोग करके आप इसका आंसर दीजिए। तो निश्चित रूप से अगली लाइन हमारी होगी, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ आधार में 5 है दोनों जगह, यानी कि आधार समान है और घात जो है अलग अलग है। तो निश्चित रूप से जब आधार समान, तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और जो घात लगी हुई है उनको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर 5 की पावर 6 मिल रहा है। सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेके आपको समझाते हैं कि यहाँ 6 की पावर लिखा हुआ है 3 इंटू 6 की पावर लिखा हुआ है 5। अब पूछ लिया घातांक के नियम का प्रयोग करके आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर निश्चित रूप से क्या होने वाला है, यहाँ देखने को मिल रहा है हमें कि आधार हमारा समान है, यानी आधार को हम एक बार लिखेंगे और आधार और बीच में गुणे चिन्ह है, यानी कि जब आधार समान हो तो गुणे में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 6 की पावर 9। ये सभी बच्चों को समझ में एकदम जीरो लेवल से आया होगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 7 नंबर 1, नंबर 2 में लिखा है कि 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 8। इसका मान सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतने ही। जल्द ही बहुत सारे नियम है इसके, आपको प्रॉपर तरीके से लगे हुए वीडियो एक तरफ से छांट के पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो निश्चित रूप से ये आप 8वीं और 9वीं में आपको मिलेगा देखने को। आप सभी, और कंपटीशन की तो खैर बात ही न करिए कि ये कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक लाइक मेरे लिए जरूर। जय हिंद।